आप बोल रहे जिला में लड़वा रहा है कि मान चलिए बोकारो वाला स्थानीय का बात हो रहा है, नहीं स्थानीय का बात हो रहा है, स्थानीय बात हो रहा है। सुनिए, आपका कहना जायज है कि मान चलिए ओबीसी है बोकारो जिला वाला और खूंटी जिला वाला एसटी है, आपका कहना जायज है कि वहां वाला के तो नहीं सकेगा, खूंटी में आरक्षण होना चाहिए, ये तो होना चाहिए ना। तो हम तो वही कर रहे हैं कि खतियान आधारित लागू कर दे तो बाहरी नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप खूंटी जिला तो खूंटी आधार पे बोले कि 60-40 जो स्थान नियोजन नीति है खतियान आधारित होना चाहिए, तो खतियानी हकी के ना सका खतियानी का हकी के ना कि असम का सेटलमेंट होना चाहिए ना लास्ट का। देखो कौन सा कट ऑफ डेट लागू करेगा, 1985 या फिर 2003 या फिर 1965 या फिर कौन सा सेटलमेंट लागू? इसमें भी है दादा, अगर सरकार अगर 80 कर देता है या फिर 100 का 100 अगर कर देता है झारखंड के लिए, तो फिर बात इस बात पर फंस जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 15 पे आपने देखा ही होगा, पिछले बार जब मैट्रिक दूसरा जगह से लिखा हुआ मैट्रिक इंटर किया हुआ व्यक्ति या फिर इंटर किया हुआ छात्र झारखंड में फॉर्म नहीं भर सकता है, ऐसा तरह की कुछ जब नीतियां लाई थी तो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था ना। देखिए वो एनएम जेएनएम का था। हाँ, लेकिन सुनिए और अगर ऐसा ही करता है, अगर वो कहेगा कि संविधान की ये उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी नस्ल या फिर किसी भी जन्म स्तर के आधार पर कहीं भी झारखंडी नागरिक के साथ किसी बात नहीं किया जा सकता है, कहीं ना कहीं इसी के आधार पर ये खारिज कर सकती है। और सरकार लोगों को, राजनेता सत्ता पे बैठे लोगों को इसी का डर लग रहा है दादा। स्थानीय कैसे ने क्या चीज, जैसे आप लोग का जो आंदोलन चल रहा है ना, 60% झारखंडी का है और 40% बाहरी से आएंगे, यही ना आंदोलन चल रहा है। 60% में भी बाहरी है, आपको पता है कि नहीं दादा? ठीक है, लेकिन आप लोग का जो रूपरेखा इसी बात पर जो माहौल गर्म हो रहा है ना, जो माहौल गर्म हो रहा है इस बात की समझिए, ठीक है? तो किस बात के लिए माहौल गर्म हो रहा है वो चीज को समझिए। आप लोग का जो आंदोलन में यही बताया जा रहा है कि 60% हम लोग का झारखंडी है और 40% जो बाहरी लोग ओपन कर दिया है, जो बाहर कहीं से भी आएंगे एकदम पूरे चूहे बिल्ली की तरह, बिल्ली जैसा। लेकिन जब कहीं वैकेंसी जब निकलती है, झारखंडी जब भरने जाते हैं तो अपना ST SC के जो भी परसेंट दिया गया है ना, उसी के आधार से वैकेंसी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरे एक्साइज कांस्टेबल भरे कि नहीं भरे, तो उसमें क्या मांगा सब बताइए? वही सब मांगा, जो डॉक्यूमेंट मांगा। लेकिन बात ये है ना, जो आप लोग का जो आंदोलन में ये आवाज निकल के आ रहा है ना कि बाहर लोग 40% बाहर से आएंगे, आप लोग इस तरह से बता रहे हैं ना, लेकिन झारखंडी या फिर बाहरी या फिर झारखंडी स्थानीयता के आधार से तो कहीं वैकेंसी तो नहीं ना भर सकते। बात ये है, बात ये चीज है ना। आप बताओ दादा, शादी कर ले हैं? नहीं, अगर जेनी है तो जेनी के भाग में के भात दे, हमरा भात देवे ना तो खाली भातवे नहीं देते, सब्जी तीनैया देतो कि नहीं, खाली भातवे देतो? यही चीज तीनैया देतो कि नहीं? 60-40 से मोटो हो, इसका कहने का मतलब है कि आपको भात के साथ साथ तीनैया भी दिया पड़ता, तोरा सब्जियां भी दिया पड़ता। आप लोग का जो आंदोलन से ये निकल के आ रहा है ना कि 60% झारखंडियों के लिए और जो 40% और बाहरियों के लिए, बात इस पर बिगड़ रहा है ना, क्योंकि जब भी कोई भी वैकेंसी निकलता है ना झारखंडी आधार पे या फिर बाहरी आधार पर, ऐसा तो वैकेंसी नहीं निकलता है। 18% दिया गया है, 28% दिया गया है, 27% दिया गया है, 10% दिया गया है, तो इसी के आधार पर कहीं वैकेंसी भरे जाने की बात कहती है ना। तो फिर दोस्तों, राजधानी रांची राजनीति की गलियारों में पिछले कई सालों से भाषा संघर्ष के बैनर में होकर के जब 60-40 नहीं चलते को जब नारा देने लगे, और यही छात्र लोग झारखंड में आपने देखा होगा आतंक मचा हुआ है, और तरह तरह की जो सत्ता में बैठे लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि 60-40 है क्या चीज, 60-40 किन लोगों का नारा है, 60-40 कैसा चीज है। इसी चीज को जानने के लिए हमारे साथ जो भारती जी जुड़े हैं, हम इसे सीधे जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर 60-40 है क्या चीज, क्योंकि 60-40 जानना इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि सत्ता पे बैठे राजनेता ये समझने की प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 60-40 क्या है दादा? ये 60-40 शॉर्टकट में दादा बतवा तरह कि 60 मतलब है वो कहा बतवा तरह कि 60 यानी कि जितने भी ओबीसी, जितने भी वर्ग के, जितने भी ST SC OBC जितने भी वर्ग है झारखंड में, EWS मिला के कुल टोटल आरक्षण के देखिएगा तो 60% हो रहा है, यानी कि 60% हो रहा है। और कुल टोटल अगर देखिएगा हट में तो 40 और बच जा रहा है। लेकिन दादा आपको बता रहे हैं, झारखंड अगर जिस नेता मंत्री को नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है अनुसूची कुल टोटल 12 है। अनुसूची प्रथम में क्या है दादा? विश्राम आपको बता रहे हैं, राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या है? दूसरा अनुसूची में शपथ है। तीसरा अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ता है। चौथा अनुसूची में राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व है, विवरण है। पांचवा अनुसूची में 10, पांचवा अनुसूची में बता रहे हैं आपको कि अनुसूचित राज्यों एवं क्षेत्रों का ये व्याख्या विवरण किया गया, उसमें 10 राज्य आता है, उसमें से झारखंड आता है। आपको बता रहे हैं झारखंड भी है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। बात समझ रहे? कुल टोटल 10 राज्य। उसके बाद छठी अनुसूची में 4 राज्य कुल टोटल है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। 4 राज्य बता रहे हैं। तो बताइए अनुसूची में क्यों डाला गया है? विश्राम मुंडा जी आपसे बता रहे हैं कि अनुसूची में क्यों डाला जाता है? ठीक है, जो नियोजन नीति को लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो
60-40 है क्या चीज जो, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी निकालती है तो किस बेसिस पे निकालती है? यही चीज तो विश्राम मुंडा जी आपसे बोल रहे हैं कि ये जो अनुसूची आपको दिखाए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है, इसमें 100% ये लोक होता है, ये 60 और 40 नहीं चलेगा, या 100% चलेगा। आपको बता रहे हैं इसलिए क्या आप बताइए 23 साल हुआ झारखंड अलग हुआ विश्राम मुंडा जी, आज तक स्थानीय नियोजन नीति बना लो कि नहीं बना लो। आज बिरसा मुंडा जन्मदिन पर इसका उपलक्ष्य में झारखंड इसका स्थापना किया गया। बिरसा मुंडा का परपोती क्या करो पता हो तोरा? तो मुंडा जी है, उसका परपोती जो है सब्जी बेचती है कि नहीं? तो अगर ये 60-40 रहेगा तो अन्य जितने भी क्रांतिकारी है आप उसका घर जाके देखिएगा, सिद्धू कानू चांद भैरव का घर देखिए दादाजी आप, उन्हीं लोग आज अंग्रेजों को तीर मार के भगाए हैं, है ना, भगाए, और उसी वजह से धरती बचा हुआ है दादा। और उन्हीं लोग का देखिए सब्जी बेचने के लिए मजबूर है, तो कौन कर रहा है? रांची में आदिवासी है, मूल निवासी असुर जनजाति, सबसे प्राचीन असुर जनजाति निवास किया था रांची में, 1 मिनट, रांची में, लेकिन आज असुर जनजाति बचे हैं? नहीं, असुर जनजाति। आज मुंडा समाज या जितने भी आदिवासी समाज के झारखंड में सभी जमीन था, आज जमीन कहाँ गया? आज हास्यकरण में कौन है सो बताए? शादी पार्टी में कौन काम करता है दादा सो बताए? बाथरूम साफ कौन करता है सो बताए? रोड साफ कौन करता है सो बताइए? प्लास्टिक कौन चुनता है आप कभी देखें? बड़े बड़े फ्लैटों में कौन साफ करता है आप देखें? आदिवासी मूल निवासी कर रहा है। और यहाँ 60 देखिए, 60 में भी लोग कब्जा बैठा हुआ है, और 40 में भी। तो 40 में जब यहाँ घुस जाएगा सभी बहाली में, तो आप ही बताइए नौकरी आपका हो पाएगा? मूल निवासी आदिवासी को होगा सरकार? कभी होगा? नहीं होगा। सुनिए मेरा एक सवाल, हाँ, जब भी कोई वैकेंसी निकालता है ना, हाँ, तो ST SC OBC जितना परसेंट दिया गया है, जैसे 12% दिया गया है, 28% दिया गया है, 27% दिया गया है, 10% दिया गया है, तो इसी के आधार पर कहीं वैकेंसी भरे जाने की बात कहती है ना, तो फिर 60-40 किस आधार से ये झारखंड में मांगी जा रही है? अच्छा, आपको पता है 40% किसके लिए है? आपको पता है? आंदोलन में यही बताया नहीं, बात है आपका कहना ठीक है, लेकिन आप बताइए 40% किसके लिए आपको पता है? ओपन ओनली कर दिया है ना, ओपन फॉर ऑल ओपन कर दिया है ना इसमें। तो हाँ, तो 40% किसके लिए आपको पता है? बाहरी, जहां तक आंदोलन से यही पता चल रहा है ना कि 40% बाहरियों के लिए। यहाँ पर स्टॉप कीजिए, बाहरियों के लिए है। अगर 40% भी हम लोग यहाँ कर देता है तो उसमें कौन घुसेगा? मूल निवासी आदिवासी मुंडा समाज को घुसेगा कि नहीं? सब बताए। महतो समाज घुसेगा कि नहीं? उरा समाज घुसेगा समाज के नहीं? हो जनजाति घुसेगा कि नहीं? संस्थाली घुसेगा कि नहीं? तो उसी में हम ही लोग करना जाएगा। अगर उसमें भी आ जाएगा तो आप कौन दबाएगा सो बताइए? झारखंड अभी देखिए कि कौन दबा रहा है? यहाँ के मूल निवासी आदिवासी दबाता है कि बाहरी राज्यों के जो आए हुए हैं बड़े बड़े अधिकारी वो दबाते हैं? आज छवि रंजन आपको पता होगा दादा, छवि रंजन के IAS है, समाज सेवा कार्य करने का दादा, लेकिन आज मूल निवासी आदिवासी जमीन कौन बेच रहा है? क्या उसका बाप का जमीन है? क्या उत्तर प्रदेश वाला क्या जमीन है? जम्मू कश्मीर वाला? मान लीजिए 60-40 तो आंदोलन चलते रहेगा, जब तक लागू नहीं होगा चलते रहेगा। तो किस बेसिस पे ये नियोजन नीति, स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? देखिए दादा, ये जो 60-40 है, मैं आपका कहना भी जायज है कि किस बेसिस पर आधारित होना चाहिए। अन्य राज्यों का पेशा जिसमें अस्थायी मांगा गया, जैसे पश्चिम बंगाल में जाए तो पुलिस का बहाली आया है, 1800 लगभग कुछ पोस्ट है पुलिस का, उसमें जाएगा तो अस्थायी भाषा के साथ अस्थायी निवासी होना जरूरी है। तो बांग्ला भाषा आपको जानना जरूरी है, तब फॉर्म भर पाएगा दादा, हम तो नहीं भर पाए। तो झारखंड में इसी प्रकार झारखंड का अस्थायी निवासी एक भाषा होना चाहिए। 9 आपको पता है कि 9 जनजाति क्षेत्र भाषा का झारखंड सरकार मान्यता प्राप्त है। 4 सदानी और 5 जनजाति भाषा है, आपको पता है कि नहीं? है ना? पता कर लीजिएगा, TRL में पढ़ाया जाता है 9 जनजाति क्षेत्र भाषा, तो 9वें गना होना चाहिए। पानी महंगाई भोजपुरी कहाँ से आ गया? उर्दू कहाँ से आ गया? हिंदी कहाँ से आ गया? ये चीज नहीं चलेगा। नहीं, नियोजन नीति किस आधार पर होना चाहिए? इसी आधार पर बोल रहे हैं कि तमाम तरीके के आंदोलन करने से ये जो निचोड़ नहीं निकल पा रहा है। नियोजन नीति मेरा कहना है कि अगले बार जो 1985 रखा था, 2016 में बावरी कमेटी रखा गया था, इसको जो है यहाँ लोग खतियान आधारित कर दे। आप जो है आपको कैसे जानेगा कि आप खतियान का है कि नहीं सो बताइए? आप फॉर्म अभी भरने जाएगा कैपेम एक्साइज कांस्टेबल में कि विश्राम मुंडा फॉर्म भरने जा रहा है, तो उसमें आपको विश्राम मुंडा की स्थानीय मांगिए नहीं जा रहा है, तो आपको कैसे पहचान पर कि आप झारखंड के हैं कि बिहार के हैं कि यूपी के हैं कि जम्मू कश्मीर के? आपको कैसे जानेगा? तो आप झारखंड में रहते हो तो उसके लिए पहचान आइडेंटिटी होता है कि नहीं? आधार कार्ड होता है, उसी प्रकार खतियान होता है कि नहीं? हम इस राज्य के मूल निवासी आदिवासी हैं, गर्व से कह सकते हैं। अभी किस बेसिस पे ये निर्धारित किया है स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर? देखिए, ये नीति यहाँ बना नहीं है दादा, नीति नहीं बनाई, या ओपन फॉर ऑल है। सरकारी रिजल्ट आप जानते हैं कि नहीं? सरकारी रिजल्ट मारिएगा ना तो उसमें लिखता है ओपन फॉर ऑल लिखता है, यानी कि कोई भी राज्य का यहाँ बहाली में भर सकता है। आप बताइए, दरोगा पुलिस में जाएगा बहाली करने, आप बताइए दरोगा पुलिस में हम लोग को होना चाहिए, बाहरियों को होगा। अब जब दरोगा जाएगा गाँव में, BDO CO जाएगा गाँव में, तो हम लोग को माँ बाप को क्या देखेगा? गमछा पहन के जाएगा तो उसको क्या आराम से बैठाएगा? नहीं बैठा। नहीं दादा, मेरा जब भी कोई वैकेंसी निकलता है ना, उसमें तो ST को 28% का आरक्षण दिया गया है ना, 28% के अंतर्गत ही ना वो बार सकता है कोई भी फॉर्म में। मान लिया कोई भी दादा, ST का 28% आपका जायज है दादा, लेकिन जो 40% ओपन फॉर ऑल है, अगर वही अगर
हम ही लोग के मूल निवासी आदिवासियों का अगर रहेगा तो 40% में कौन जाएगा? हम ही लोग ना जाएंगे, मूल निवासी आदिवासी न जाएगा। जैसे 28% तो बोले कि आदिवासी का है, उसमें एसटी का है। तो अगर लोक हो जाएगा, अगर ओपन फॉर ऑल नहीं रहेगा, 40% रहेगा, तो एसटी ना उसमें घुसेगा। सुनिए, कमजोर जो है आपको बता, जो तेज तराज रहेगा वो जनरल में जाएगा, लोक रहेगा तो। और जो एसटी का जो पढ़ने लिखने में कम है, एसटी वाला तो कम से कम जो कमजोर भाई हो तो एसटी अपना सीटों में आएगा ना। कमजोर के लिए वो लोग 10% आरक्षित कर दिया है ना, कमजोर वर्ग के लिए भी 10% वो लोग रखा हुआ है। तो वो तो अलग, उसका 2% है। झारखंड में तो 10% कहा दिया गया, सो बताइए दादा। दिखाया है दादा, दिखाया है, रुक दिखाते हैं। वो तो है 2%। हम तो बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं क्या है 2% पूरे झारखंड। ईडब्ल्यूएस कितना है कुल टोटल? आप दिखाए। हाँ, इसमें पहले वाला देख रहे ना 10% था, हाँ, बाद में 26% कर, मतलब पहले वाला 26, और इसको टोटल मिला के 44% हो रहा है, ठीक है। हाँ सर। आप 12% कर दिया एससी के लिए, और एसटी के लिए 28%, ओबीसी के लिए 27%। ओबीसी कहा किया दादा? ओबीसी 27% कोई भी फॉर्म में हमारा बताओ, निकाल डिटेल। लेकिन इसको संशोधन करने की आवश्यकता, अच्छा ये चीज हमको दिया था, माननीय मुख्यमंत्री साहब दिए थे, राज्यपाल के यहाँ लौटा दिया। ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इसको अगर टोटल हम लोग करते हैं ना तो 77% होता है। अच्छा, ठीक है। तो बाकी 23% अदर लोगों के लिए होता है, जो ये जो 23% होता है। अच्छा ठीक है, ये झारखंड आरक्षण, हाँ ठीक है, इसको 23% होता है। और 23% इसमें कोई भी अगर जनरल के लिए उसमें बढ़ सकते हैं। तो समस्या ये अभी तक हुआ है ना, क्योंकि सरकार तो 77% आरक्षण लागू कर दिया है, लेकिन ये 60-40 नहीं समझ में आ रहा है ना ये चीज। देखिए 77% कहाँ लागू कर दिया? 77 कर देता तो 60-40 नहीं होता। 60 साल से पहले 44 था ना। बताए दादा, बिरसा मुंडा जी, आपका कहना सही है कि 60-40 क्या है, आपका कहना जायज है। आप बताओ दादा, शादी कर ले हैं? नहीं, अगर जेनी है तो जेनी के भाग में के भात दे, हमरा भात देवे ना, तो खाली भातवे नहीं दे तो सब्जी तीनैया देतो कि नहीं? कि खाली भातवे देतो? तोरा यही चीज तीनैया देतो कि नहीं? ये 60-40 से मोटो हो, इसका कहने का मतलब है कि आपको भात के साथ साथ तीनैया भी दिए पड़ता, तोरा सब्जियां भी दिए पड़ता। आप लोग का जो आंदोलन से ये निकल के आ रहा है ना कि 60% झारखंडियों के लिए और जो 40% वो बाहरियों के लिए, बात इस पर बिगड़ रहा है ना। क्योंकि जब भी कोई भी वैकेंसी निकलता है ना, झारखंडी आधार पे या फिर बाहरी आधार पर, ऐसा तो वैकेंसी नहीं निकलता है कि एसटी एससी के आधार पर जो कैटेगरी बांटा गया है, अभी जो हमने दिखाए हैं उसी के आधार से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ना। कि कहीं भी फॉर्म फिलअप में झारखंडी को ही भरना है या फिर बाहरी कोई भरना, ऐसे कैटेगरी में नहीं दिखाया जाता ना ये आपका ऑनलाइन फॉर्म में। मान लिया किसी भी आपका कहीं भी किसी की, मान लिया दरोगा का ही वैकेंसी निकलता है, तो एसटी एससी का जितने भी जो रिजर्वेशन प्रतिशत बताई गई है उसी के आधार से ये लोग कैंडिडेट अपना भर सकते हैं। और जितने भी उससे भी ज्यादा भी होते हैं तो लोग छाट के निकल जाते हैं। अच्छा, वैकेंसी में ऐसा होता है ना दादा? वैकेंसी में दादा आप फॉर्म भरे हैं कि नहीं, सो बताइए। एक्साइज कांस्टेबल भर लेंगे, इसीलिए तो नौकरी। अच्छा, एक्साइज कांस्टेबल भर लेंगे कैसे का? नहीं, हम इसीलिए तो बोल रहे हैं, जब भी वैकेंसी फॉर्म या फिर ऑनलाइन खेपे में कहीं जाते हैं तो उसमें साफ लिख के आता है कि एसटी लोग 28%, उससे ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते। और एसटी एससी ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस मिला करके 77% कर दिया है। तो बाकी जो 60 और 40, यही चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है। 77% कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है। जो भी पेपर देखे दादा, गलत फहमी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो पहले अगर 44% रखा था ना सरकार ने, पहले कितना था? पहले 50 था, ईडब्ल्यूएस को 10 दिया तो 60 हुआ, 44 हुआ, तो कुछ मिला के 5% 50 कर दिया। सुनिए दादा, पहले 50 था, 50-50 था पहले, ईडब्ल्यूएस नहीं था उस समय, तो केंद्र सरकार में लागू किया ना, तब से झारखंड में भी लागू कर दिया कि 10% ईडब्ल्यूएस का, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी 10% यहाँ झारखंड में देना चाहे तो 60 हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि 60 और 40, यानी कि 40% बाहरी के लिए, 60 के लिए झारखंड के लिए। ये चीज यहाँ फंस रहा है, आपका ये फंस रहा है। लेकिन आप बताइए दादा कि फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरे एक्साइज कांस्टेबल भरे कि नहीं भरे? तो उसमें क्या मांगा, सब बताइए। वही सब मांगा है जो डॉक्यूमेंट मांगा है। लेकिन बात ये है ना, जो आप लोग का जो आंदोलन में ये आवाज निकल के आ रहा है ना कि बाहर लोग 40% बाहर से आएंगे, आप लोग इस तरह से बता रहे हैं ना। लेकिन झारखंडी या फिर बाहरी या फिर झारखंडी स्थानीयता के आधार से तो कहीं वैकेंसी तो नहीं ना भर सकते। बात ये है, बात ये चीज है ना। स्थानीयता कैसे नहीं, क्या चीज? जैसे आप लोग का जो आंदोलन चल रहा है ना, 60% झारखंडी का है और 40% बाहरी से आएंगे, यही ना आंदोलन चल रहा है। 60% में भी बाहरी है, आपको पता है कि नहीं दादा? ठीक है, लेकिन आप लोग का जो रूपरेखा इसी बात पर जो माहौल गर्म हो रहा है ना, जो माहौल गर्म हो रहा है इस बात को समझिए, ठीक है। तो किस बात के लिए माहौल गर्म हो रहा है वो चीज को समझिए। आप लोग का जो आंदोलन में यही बताया जा रहा है कि 60% हम लोग का झारखंडी है और 40% जो बाहरी लोग ओपन कर दिया है, जो बाहर कहीं से भी आएंगे एकदम पूरे चूहे बिल्ली की तरह, बिल्ली जैसा। लेकिन जब कहीं वैकेंसी जब निकलती है, झारखंडी जब भरने जाते हैं तो अपना एसटी एससी के जो भी % दिया गया है ना, उसी के आधार से वैकेंसी फॉर्म भर सकते हैं।
झारखंडी आधार से अच्छा, फिर 23 साल से ST SC OBC फॉर्म भरिएगा तो ये झारखंड के स्थानीय जितने लोग हैं कितना विकास कर ले उसे बात। रांची में तो फ्लैट हाउस, ठीक है रांची में फ्लैट हाउस है। हाँ दादा, विकास तो वो अलग चीज है, लेकिन जो स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर के बात हो रहा है ना, यहाँ तो विकास तो के लिए आपका स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनेगा, जब तक से नहीं रहेगा तब नौकरी बड़े बड़े अधिकारी कैसे बनेगा? स्थानीय नियोजन नीति रहेगा तब ना बनेगा। हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। ST क्यों आरक्षण मिला है कि बड़े बड़े पोस्ट मिलना चाहिए, बड़े गरीबी दूर हो, तब ना आरक्षण मिलता है, हो तब ना आरक्षण मिलता है। तो उसी के लिए बोल रहे हैं कि 40% अगर हटा देता है तो हमारा ST भाई जाएगा, SC भाई हमारा जाएगा, OBC भाई हमारा जाएगा। दिक्कत इसमें भी है दादा, हाँ। अगर सरकार अगर 80 कर देता है या फिर 100 का 100 अगर कर देता है झारखंडी के लिए, हाँ। तो फिर बात इस बात पर फंस जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 15 पे आपने देखा ही होगा, पिछले बार जब मैट्रिक दूसरा जगह से लिखा हुआ मैट्रिक इंटर किया हुआ व्यक्ति या फिर इंटर किया हुआ छात्र झारखंड में फॉर्म नहीं भर सकता है, ऐसा तरह की कुछ जब नीतियां लाई थी तो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था ना। देखिए अगर वो NM JNM का था, हाँ, लेकिन सुनिए बता, सुनिए, और अगर ऐसा ही करता है तो अगर वो कहेगा कि संविधान की ये उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी नस्ल या फिर किसी भी जन्म स्तर के आधार पर कहीं भी झारखंडी नागरिक के साथ किसी बात नहीं किया जा सकता है, कहीं ना कहीं इसी के आधार पर ये खारिज कर सकती है। और सरकार लोगों को, राजनेता सत्ता पे बैठे लोगों को इसी का डर लग रहा है दादा। सुनिए, आर्टिकल 16 में नियोजन का अधिकार है, यानी कि नौकरी के पाने का अधिकार है। आप फॉर्म जब भरते हैं ना, आर्टिकल 16 के तहत संविधान में लिखा हुआ है कि आप नौकरी का अधिकार नियोजन भर सकते हैं कहीं भी। लेकिन ए में जाएगा 16 के में, तो वहां क्या कहता है कि राज्यों में जो आरक्षण अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है वहीं के ही छात्र फॉर्म भरेंगे, वही के हित में होना चाहिए, जो स्थानीय होना चाहिए, ये कहता है, समझे ना। तो उसका जब आर्टिकल सही से पढ़िएगा तो ये कहता है हमारा अनुसूचित राज्य क्षेत्र है, 5वें अनुसूची में जाएगा तो मेरा राज्य आता है, अन्य राज्य क्यों नहीं आता? नहीं, आज बिहार के उल्लेख क्यों नहीं? 5वीं अनुसूची अभी तक झारखंड में मानने के लिए तैयारी नहीं है ना, ये बात ना, इसमें कौन नहीं मान रहा है? सरकार सत्ता में बैठे ये लोग नहीं मान रहा है। जब सरकार के सत्ता में सरकार मान, सरकार के जो भी बाहरी लोग हैं उन लोग नहीं मान रहा है। सरकार तो हमारा अपना ना है, इसीलिए तो, क्योंकि हाँ। 5वीं अनुसूची की आंदोलन को भी हमने बारीकी से दिखाया था, ठीक है, हाँ। क्योंकि सरकार 5वीं अनुसूची को लेकर के 6वीं अनुसूची को लेकर के मानने को तैयारी नहीं है। रघुवर दास कैसे किए थे, लोग कैसे किए थे? 11-13 जिला लोग कैसे किए थे, सब बताए। लोग कैसे किए थे? अनुसूचित जो क्षेत्र है, अनुसूचित जो जनजाति जो 5वीं अनुसूची के अनुसार से लोग किए थे कि नहीं? तो उसमें क्या हुआ, उस बहाली किए थे कि नहीं? अच्छा, शॉर्टकट में बताइए, हाँ। 60-40 का जो नियोजन नीति स्थानीय नीति किस रूप में होना चाहिए, एकदम संक्षेप में? हाँ, संक्षेप में बोले कि 60-40 जो स्थानीय नियोजन नीति है खतियान आधारित होना चाहिए। तो खतियानी हकी कि नहीं, कत्यानी का हकी कि नहीं, कि असम का शायद सेटलमेंट होना चाहिए ना लास्ट का। लास्ट हाथ देखो, कौन सा कट ऑफ डेट लागू करेगा, 1985 या फिर 2003 या फिर 1965 या फिर कौन सा सर्वे सेटलमेंट लागू करेगा? अन्य राज्य में दादा आपको बता रहे हैं, जिस क्षेत्र जिस राज्य का जो सर्वे हुआ है उस क्षेत्र उस जिला का उसके हिसाब से कट ऑफ डेट जारी करे, उसके हिसाब से खतियान आधारित नियोजन नीति बनाए। मेरा पास 2023 का अगर खतियान है तो 2023 लागू कर दीजिए। आपके पास 1932 है, पिछले 1932 लागू कर दीजिए। पिछले बार तो आप लोग यही कह रहे थे 1932, लेकिन 1932 सबके पास नहीं है ना दादा। तो जैसे आपका सबके पास नहीं, जैसे 1964 में संस्थान परगना है, 1992 में इंदौर पलामू है, तो जो जिस क्षेत्र आता है तो उस क्षेत्र का आना चाहिए ना। हम ही लोग क्या सभी मूल निवासी आदिवासी 1932 चिल्ला रहे हैं, सरकार खुद लागू किए थे, रचपल लौटा दिया, वो सरकार नहीं, वो तो आज से नहीं, ये 1932 आज से चिल्ला नहीं रहे हैं, वो कबे से सदियों से चिल्ला रहे हैं, बाबूलाल मरांडी के समय से, अभी से नहीं, वो पहले से ही चल रहा है। और बाबूलाल मरांडी भी जानते हैं, वो भी तो। और एक कम शब्दों में, अगर स्थानीय नीति ऐसा करते हैं तो कैसा रहेगा? जितनी भी झारखंडी की जो भाषा के आधार पर, पारंपरिक के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, अगर इनको स्थानीय मानकर स्थानीय नियोजन नीति अगर हम इनके बेसिस में अगर हम लागू करते हैं तो कैसे होता है? क्योंकि इससे क्या होता है ना दादा, हाँ, झारखंड का अपना संस्कृति बचेगा, हासा बसा चसा बचेगा। हाँ। अगर हम इनको इन्हीं के, क्योंकि पहले बार जब रघुआ सरकार हुआ करती थी तो गरम सभा के तहत अपनी संस्कृति को भी इंक्लूड किया हुआ था। हाँ। और अगर हम ऐसा ही अगर हम स्थानीय नीति नियोजन नीति का अगर हम आधार बनाते हैं तो झारखंड का जितने भी ST SC OBC अपना संस्कृति के आधार पर स्थानीयता का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग स्थानीय मान्यता दर्जा मांगेंगे। कि अगर हम बाहरी से अगर कोई आएगा हमारा झारखंड में नौकरी करने, बाहरी झारखंड का संस्कृति जानता ही नहीं है तो कहाँ से फॉर्म भर? हाँ, आपका कहना जायज है। आप अभी बोले ना, भाषा सरहुल पूजा कौन करता है? मूल निवासी आदिवासी करता है, झारखंड में होता है, झारखंड में होता है, मूल निवासी आदिवासी करता है, जनरल नहीं करता है जी। तो उसी तरह बोले कि 9 जनजाति क्षेत्र भाषा का घोषित किया गया है, तो उसी के अनुसार से स्थानीय कीजिए ना, एग्जाम लीजिए ना। जैसे संस्थान में संथाली बोला जाता है, आपका पश्चिमी सिंहभूम में हो बोला जाता है, कोटा में उत्तरी छोटा नागपुर बोला जाता है,
तो उस प्रकार से जिस प्रकार जिस राज्य में, अब जैसे आप मुंडारी तो भाषा बोले जे राज्य जे जिला का की, तो वो मुंडारी लागू कर दे, ताकि अन्य जो नहीं सीख पाएगा, जे कैसे सीखेगा? मुंडारी भाषा तो मैं जानता हूँ, संथाली तो मैं जानता हूँ। इससे क्या वही तो खतियान आधारित हुआ। खतियान किसके पास है? खतियान तो बोलने से तो दादा 1964, 65, 66 मिल जाता है ना, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा है। अगर खतियान आधारित करते हैं ना, मान लो बोकारो का खतियान ही खूंटी में नियुक्ति करने के लिए मांगेगा, फिर आपका धनबाद का खतियानी रांची में मांगेगा, तो कैसे होगा? क्योंकि जो स्थानीय, जो खूंटी का स्थानीय वो तो कमजोर है। अगर आप लोग मान लिए धनबाद का, ये तो आप जिला की बात कर रहे हैं, वही सुनिए, स्थानीय निश्चित कहाँ से होगा? बिरसा मुंडा जी आपसे बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं जिला में लड़वा रहा है कि मान चलिए बोकारो वाला स्थानीय का बात हो रहा है, नहीं स्थानीय का बात हो रहा है, स्थानीय बात हो रहा है। सुनिए, आपका कहना जायज है कि मान चलिए ओबीसी है बोकारो जिला वाला और खूंटी जिला वाला एसटी है, आपका कहना जायज है कि वहां वाला के तो नहीं सकेगा, खूंटी में आरक्षण होना चाहिए, ये तो होना चाहिए ना। तो हम तो वही कर रहे हैं कि खतियान आधारित लागू कर दे तो बाहरी नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप खूंटी जिला तो भाषा या फिर संस्कृति, भाषा संस्कृति तो आधारित तो होना ही चाहिए, ये तो मीडिया रहा है। क्योंकि अगर इसको हम आधारित नहीं बनाते हैं तो कल की तारीख में कहीं ना कहीं ये खत्म होगा ही। तो उसी का आधारित तो बोल रहे दादा कि 9 जनजाति क्षेत्र भाषा जो है गवर्नमेंट सरकार जारी किया है, जो टीआरएल डिपार्टमेंट आपको नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा, रांची यूनिवर्सिटी में 9वें के जनजाति पढ़ाया होता है, 4 जो सदानी है, 5 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाषा 9वें को पढ़ा, तो 9वें के लागू करके स्थानीय कर दे तो ठीक नहीं रहेगा, भाषा संस्कृति बचेगा। चलिए, ये जो हमारा पेशकश आप सबको कैसे लगी, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति किस आधार पर होना चाहिए। ये आप नीचे जो आप देख रहे हैं ना, नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।